हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मॉड का। तो मॉड ऑफ ग्रुप डाटा हम लोग निकालना सीखेंगे। लेकिन अनग्रुप डाटा का कैसे निकालते हैं प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो फिर भी बता देते हैं रिवीजन के तौर पे। अगर अनग्रुप डाटा दिया है तो उसका मॉड निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे उसमें हम लोग ऑब्जर्वेशन देखते थे कि जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा टाइम्स आएगा वही उस डाटा का क्या हो जाता था, मॉड, ठीक है। उसका नंबरिंग नहीं, केवल वो नंबर, मतलब वो जैसे यहाँ पे दिया है 2, 6, 4 ऐसे दिया हुआ है ये। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऑब्जर्वेशन, जैसे 2 एक ऑब्जर्वेशन हो गया, 6 एक ऑब्जर्वेशन है, 4 एक ऑब्जर्वेशन, तो कौन सा ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा टाइम्स रिपीट हो रहा, तो वही हमारा मॉड हो जाएगा। तो इस डाटा में अगर हम लोग देखेंगे तो 2 हमारा सबसे ज़्यादा टाइम्स आ रहा है, 2 आ रहा है 3 टाइम्स, ठीक है। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का मोड हो गया। सिंपल ऐसे निकाल देते, एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है और ये क्या आ रहा है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का मोड है। सिंपल ऐसे निकाल देते, ठीक है। बट अगर ग्रुप डाटा आ गया तो फिर कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्रुप डाटा के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला ये है, उसके लिए हमको एक क्लास की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं मॉडल क्लास, ठीक है। मॉडल क्लास क्या होता है, सिंपल है, अ क्लास विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड द मॉडल क्लास। मतलब एक क्लास जो होगा, क्लास कौन सा, इसे क्वेश्चन में बताता हूँ मैं। ये हमारा क्लास इंटरवल होता है, ये वाला जो रेंज दिया होता है। तो ये जो क्लास होगा उसको हम मॉडल क्लास बोलेंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो फ्रीक्वेंसी का ये कॉलम होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन के लिए इस वाले कॉलम की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो ये हमारा क्या हो गया, मॉडल क्लास, ठीक है। तो इसको ऐसे बाउंड्री कर देंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए ये मॉडल क्लास हो गया, ठीक है। जिस क्वेश्चन मतलब जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसको मॉडल क्लास बोलेंगे, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे हमारा क्वेश्चन सोल्व करना है। सबसे पहले मॉडल क्लास हमको पहचान में आना चाहिए, ठीक है। तो मॉडल क्लास पहचान लेंगे, जिसमें एफ आई का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा वो मॉडल क्लास हो जाएगी। उसी के बेसिस पे फॉर्मूला बनाए। तो एल फॉर्मूला क्या है, एल प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट इंटू एच, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें ये F1 F0 F2 L क्या है, H क्या है, वो हम यहाँ बताएंगे। तो सबसे पहले एल क्या होगा, द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास हमने चूज किया है उसकी लोअर लिमिट, तो उसमें 2 लिमिट होती है, अपर और लोअर। तो लोअर लिमिट जो होगी, जैसे ये 3 लोअर है इस क्लास के लिए और ये 5 अपर है, तो एल जो होगा वो 3 होगा, लोअर लिमिट। उसके बाद हमारा आता है एच। एच क्या होगा, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, ठीक है। क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस होता है वो एच होता है। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 2 का, तो एच का वैल्यू 2 हो गया। नेक्स्ट आता है F1। F1 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है कितनी है इस क्वेश्चन के लिए, 8। ये हमारा मॉडल क्लास था, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8। तो F1 का वैल्यू हो गया 8। फिर नेक्स्ट आता है F0। F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के पहले जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो हमारी F0 का वैल्यू होगा। तो इसमें मॉडल क्लास के पहले कौन सी फ्रीक्वेंसी आ रही है, 7, तो ये हो गया F0 का वैल्यू। फिर आता है F2, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के बाद जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो हमारी होगी F2। तो F2 इसमें कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। अब सबका वैल्यू आ गया, फॉर्मूले में रख देंगे तो हमारा मोड का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको फॉर्मूला याद करना है, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए अभी क्वेश्चन सोल्व हो गया लगभग, हमारा सबको वैल्यू पता चल गया, फॉर्मूले में रख देंगे। तो इस क्वेश्चन के हमको मोड निकालना था, तो उसके लिए हम सब निकालेंगे। मॉडल क्लास चेक कर लिया, 3 ये वाली है मॉडल क्लास। उसके बाद सारे वैल्यू लिख दिए, एल का वैल्यू 3, एच का वैल्यू 2, F1 का वैल्यू 8, F0 का वैल्यू 7 और F2 का वैल्यू 2 है। उसके बाद सब वैल्यू पुट कर दो इसमें। सब वैल्यू रखने के बाद सोल्व कर लेंगे। ये किया 8 माइनस 7 कितना बचेगा, 1। नीचे सोल्व करेंगे 16 और ये हो जाएगा माइनस का 9। 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 7। तो ऊपर ये 2 मल्टीप्लाई ऊपर होगा 1 से, तो 1 इंटू 2 हो जाएगा, नीचे 7 3 ऐसा। उसके बाद एलसीएम लेके सोल्व करो, या इसी को पहले सोल्व करके ऐड कर दो। इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 0.286 प्लस 3 करेंगे तो 3.286 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मोड निकालने का फॉर्मूला है, तो हमको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो और कोई तरीका नहीं मिलेगा फिर क्वेश्चन सोल्व करने का, ठीक है। इसके बिना क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर क्वेश्चन छूट जाएगा, और इसका क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है अब मीडियन, ठीक है। मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा की बात करते हैं। तो मीडियन निकाले हम लोग, प्रीवियस क्लासेज जो थे 9th 8th में निकाले थे। तो उसमें हम लोग केवल
अनग्रुप डाटा की निकालते। तो अनग्रुप डाटा में भी दो तरह के हो जाते हैं, ठीक है। एक में हमको फ्रीक्वेंसी दी होती है, एक में बिना फ्रीक्वेंसी। तो अगर बिना फ्रीक्वेंसी वाला हमको दिया है, जैसे अभी ये क्वेश्चन दिया था मोड का, ऐसे दिया है डाटा सिंपल 1 2 4 6 ऐसे कुछ कुछ, तो उसमें क्या करते थे, सबसे पहले हम लोग उन नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे। फिर अगर सारे टर्म्स ओड हैं तो मिडिल टर्म जो होगा वो उसका फिर मीडियन हो जाता था। अगर मिडिल में दो नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो गए तो मिडिल में दो टर्म आएंगे, तो फिर उन दोनों मिडिल टर्म्स का एवरेज लेते, तो वो मीडियन होता था, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द मीडियन ऑफ अनग्रुप डाटा, वी फर्स्ट अरेंज द डाटा वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर, देन इफ n इज ऑड, n मतलब नंबर ऑफ डाटा, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, द मीडियन इज द n प्लस 1 टर्म। ये मिडिल टर्म का ही निकालने का फॉर्मूला है, n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है, n प्लस 1 अपॉन 2 लिखा हुआ है, ठीक है। n वो वाला ऑब्जर्वेशन हमारा मीडियन हो जाता। और इफ n इज इवन देन द मीडियन विल बी द एवरेज ऑफ n बाई 2, मतलब n बाई 2 टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1 टर्म, ठीक है। उन दोनों का एवरेज हम लोग निकालते थे, वैसे हमारा मीडियन आता था, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, n प्लस 1 बाई 2 है, ये n बाई 2 है और n बाई 2 प्लस 1 है, ठीक है। तो ये आपको पता होगा। तो हम लोग वो सिंपल वाला क्वेश्चन तो नहीं करे असेंडिंग ऑर्डर, हम लोग FI वाला करते थे। तो जिसमें FI दिया होता था उसमें हम लोग एक कॉलम और बनाते थे, उसको बोलते थे हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको CF या कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो वो वाला क्वेश्चन एक कर लेते हैं। तो ये हमको डाटा दिया हुआ है, इसका हमको मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, देखो ये अनग्रुप वाला नहीं, ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा का है, ग्रुप डाटा यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा, उसमें क्लास इंटरवल दिया होता है 2 2 2 2, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये मार्क्स को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में जमा कर लेंगे। तो वो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया ये। उसके बाद इसमें हम क्या निकालते थे, CF। तो उसके लिए हम लोग CF निकालेंगे, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो कैसे निकालते थे, उसके लिए हम करते थे फर्स्ट FI को ऐसे ऐसे लिखते थे, फिर नेक्स्ट लिखने के लिए हम लोग उसको नेक्स्ट FI में ऐड करके लिखते थे। तो 6 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 26। फिर 26 को नेक्स्ट FI में ऐड करेंगे 24 में, तो 50 हो जाएगा, तो ये 50 आ गया। फिर 50 को नेक्स्ट F में ऐड करेंगे, तो 28 में ऐड किया 78। फिर नेक्स्ट में ऐड करेंगे 15 में ऐड किया 93। फिर नेक्स्ट में ऐड करेंगे 97। फिर नेक्स्ट में ऐड करेंगे 99 और नेक्स्ट में ऐड किया 100, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद क्या करते थे, ये FI का जो समीशन होता था उसका हाफ करते थे, ठीक है। तो FI यहाँ पे 100 है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गए, इवन है, तो 2 मिडिल टर्म होंगे। तो वो 2 मिडिल टर्म कैसे निकालते थे, उसका हाफ करते थे और उसके बराबर या उससे आगे की 2 फ्रीक्वेंसियों का डाटा हम लोग लेते। तो यहाँ पे 100 है तो आधा कितना होगा, 50। तो 50 और 50 प्लस 1 यानी कि 51 है दोनों का ऑब्जेक्शन। तो 50 तो ये हो गया, इसके आगे वाला किस में आएगा, 78 में। तो दोनों के क्रोस्पॉन्डिंग जो XI है, इसके क्रोस्पॉन्डिंग 28, इसके दोनों का एवरेज लेंगे। तो ये हमारा मीडियन हो गया इस क्वेश्चन। अगर हमारा ये n जो था समीशन, वो अगर ऑड आता तो उसका हाफ के बराबर वाली या उससे आगे वाली फ्रीक्वेंसी का, जैसे मान लो हमारा ये आ जाता हमारा 101, तो उसका हाफ कितना आता 50.1, तो सॉरी 50.5, तो उसके नेक्स्ट वाला क्या आता, ये 70। तो उस केस में हमारा आंसर केवल 29 होता, ठीक है, या केवल 99 होता, तो उस केस में हमारा आंसर उसका हाफ कितना आ जाता, 99 का 49.5, तो उसके बराबर या उससे आ जाता 50, तो उस केस में हमारा आंसर 28 हो जाता, ठीक है। तो ये तो हुआ अनग्रुप्ड डाटा का मीडियन निकालने के तरीका, जो हम लोग प्रीवियस क्लासों में पढ़े होंगे। चले अब हम लोग देखते हैं ग्रुप्ड डाटा के लिए मीडियन कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या तरीका है। तो ग्रुप डाटा के लिए हमको ऐसा दिया होगा डाटा, ये ग्रुप्ड डाटा हो गया, ये हमको FI दिया है। तो इसमें भी हमको CF तो निकालना पड़ेगा, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो वो निकाल लेते हैं। तो CF वही तरीका है, 5 को ऐसा कैसे लिखा, फिर 5 में नेक्स्ट डाटा ऐड किया तो 8, फिर नेक्स्ट में एक डाटा किया 12 में फिर 3 ऐड करेंगे तो 15 में 3 ऐड करेंगे 18 में 4 ऐड करेंगे 22 में 7 ऐड करेंगे 29 में 9 ऐड करेंगे 38 में 7 ऐड करेंगे तो 45 में 8 ऐड किया 53,
ठीक है, ये सी एफ निकालना तो आ गया होगा, ऐसे निकालते हैं सी एफ। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे सी एफ निकालेंगे। अब सी एफ निकालने के बाद इसमें क्या करेंगे, वही सी एफ जो आएगा लास्ट टर्म वो इसका इन सब का एडिशन होगा, उसका हाफ करेंगे। तो 53 आया, 53 का हाफ कितना हो जाएगा, 54 मान लो, लगभग तो 54 होता तो 27, तो ये आएगा 26.5। तो अब क्या करेंगे, 26.5 या उससे आगे की फ्रीक्वेंसी हम लोग इसमें चेक करेंगे। तो 26 के आगे यहाँ आएगा, ठीक है, यह आएगा 29। तो उसको हम लोग ऐसे बाउंड्री लाइन बना देंगे। ठीक है, ये हमारा इसमें काम का चीज होगा। ठीक है, किसको हम लोग कर रहे हैं, बाउंड्री बना रहे हैं, जो हमारा समीशन ऑफ एफ आई आया था उसके आधे या उससे नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग क्लास को हम लोग ऐसे बाउंड्री लाइन। इस क्लास को हम लोग बोलते हैं मॉडल क्लास, सॉरी मीडियन क्लास। मॉडल क्लास मोड के केस में, मीडियन के केस में मीडियन क्लास। ठीक है, तो ये हमारा मीडियन क्लास हो गया। तो हर क्वेश्चन में हमको इसमें मीडियन क्लास फाइंड करना होगा। ठीक है, वो कैसे करेंगे, समीशन एफ आई के हाफ, ठीक है, हाफ से आगे की फ्रीक्वेंसी या उसके बराबर वाली, और उसको हम लोग बोलेंगे मीडियन क्लास। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने मीडियन क्लास फाइंड कर ली। अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला समझ लेते हैं। मीडियन इक्वल टू एल प्लस ब्रेकेट n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ ब्रेकेट क्लोज इंटू एच। तो एल क्या होगा, एल मीडियन क्लास मोड क्लास की तरह ही लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो हमारा मीडियन क्लास का लोअर लिमिट क्या है, यहाँ पे 60 है। ठीक है, तो एल का वैल्यू 60 हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। फिर एन क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होगा वो हमारा एन का काम करेगा। तो वो कहाँ से आएगा, समीशन ऑफ एफ आई जो है यही हमारा एन है। ठीक है, इसी को हम लोग समीशन एफ आई को ही एन बोलेंगे, सबका एडिशन। ठीक है, यहाँ पे कितना आया 53, इसके बराबर। और उसके बाद सी एफ, सी एफ क्या है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मतलब मीडियन क्लास के पहले जो फ्रीक्वेंसी है वो सी एफ क्लास वाली, सी एफ वाली, वो हमारा एस सी एफ होगा। तो यहाँ पे मीडियन क्लास जो हमारा ये है उसके पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी ये हमारी क्या होगी, सी एफ। ठीक है, इसको हम लोग सी एफ बोलेंगे। ठीक है, मीडियन क्लास के पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है सी एफ में वो हमारा सी एफ होगा। फिर एफ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी तो जो एफ होगा वो हमारा 29 हो जाएगा। ठीक है, एफ तो ये हो गया। और बचा क्या, एच, एच तो वही है क्लास इंटरवल। यहाँ पे कितना है 10, दिख रहा होगा सब में 10 तारीख। उसके बाद अब फॉर्मूले में रखते हैं। अब n/2 53 था, मतलब 53n था, तो 53/2 यानी कि 26.5 आ गया। एल का वैल्यू 60 पता चल गया, सी एफ 22, एफ 7 है, और एच का वैल्यू कितना हो गया, अच्छा सी एफ ऑफ, सॉरी इसमें गड़बड़ हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास ये वाला हमको लेना है। ठीक है, एफ का वैल्यू ये नहीं होगा, इसमें गड़बड़ है। ठीक है, हमको एफ आई का ही वैल्यू लेना है एफ के लिए। ठीक है, इस वाले क्लास से हमको एफ का वैल्यू उठाना है। तो एफ का वैल्यू 29 नहीं बल्कि 7 होगा, ये वाला हमको। ठीक है, एफ आई से हमको एफ का वैल्यू उठाना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वाले क्लास से हमको एफ का वैल्यू उठाना है। तो एफ का वैल्यू कितना हो गया 7, एच का वैल्यू 10। ठीक है, सारे वैल्यू रखते हैं। एल का वैल्यू 60, n/2 26.5, सी एफ 22, और एफ कितना है 7, और इंटू एच कितना 10। ठीक है, एफ का वैल्यू ध्यान रखना है एफ आई वाले से लेना है, और सी एफ का वैल्यू सी एफ वाले कॉलम से लेना है। अब सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 60, इन सबको सोल्व किया तो ये बचेगा 45 ऊपर नीचे, मतलब इसमें से इसको हटाएंगे तो 4.5 बचेगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 हो जाएगा अपॉन 7, तो ये वैल्यू सोल्व हो गया। ठीक है, तो ये हमारा मीडियन और मोड निकालने का तरीका है ऑफ ग्रुप्ड डाटा। ठीक है, दोनों के फॉर्मूले हैं, दोनों के फॉर्मूले हमको याद रखने, तभी क्वेश्चन सोल्व होंगे, नहीं तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है, कौन कहाँ से आ रहा है उसको भी ध्यान रखना है। n/2 कहाँ से आता है, सी एफ कहाँ से आता है, एफ कहाँ से आता है, एल और एच तो दोनों में कॉमन है। ठीक है, मीडियन, ठीक है, मीडियन क्लास फाइंड करना है मीडियन वाले में, मॉडल क्लास फाइंड करना है मोड वाले में, उसके बाद सब वैल्यू हमको लिखना है। ठीक है।